ओके अवनीश, सो स्टार्ट करते हैं टेक्निकल मॉक फॉर इंटरनल कंबशन इंजन। एंड आप स्टेपेंडरी ट्रेनिंग बीआरसी के लिए जा रहे हैं, राइट? राइट सर। अच्छा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दो, यस क्या सर। होगा? एग्जैक्टली बताइए क्या होगा। सर जब पेट्रोल की गाड़ी में लोग डीजल डालेंगे तो डीजल डीजल हैव बैड वेपराइजेशन टेंडेंसी, जिसके कारण कार्बोरेटर में वो अच्छे से मिक्सचर नहीं हो पाएगा और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारे कंबशन चेंबर में पहुंचेगा। और जब स्पार्क आएगा तो एक अब नॉर्मल कंबशन होगा सिलेंडर के अंदर। हम्म। अच्छा, ये अबनॉर्मल कंबशन होता क्या है? सर अब नॉर्मल कंबशन जिसमें हम लोग को जो कंबशन हम लोग को रिक्वायर्ड है, जो डिजायर्ड है, वैसा कंबशन नहीं मिलता। हमें अब नॉर्मल मिलता है जिसमें हमें लॉसेस ऑफ पावर मिलती है, वाइब्रेशन मिलता है हमारे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। हम लोग बेसिकली इसे दो नाम से जानते हैं, डेटोनेशन एसआई इंजन के लिए और नॉकिंग सीआई इंजन के लिए। ज्यादा पावरफुल कौन सा इंजन होता है, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन? सर डीजल इंजन ज्यादा पावरफुल होता है। कैसे निकालते हो पावर? सर पावर, अगर ब्रेक पावर की हम लोग बात करें तो पावर होता है टाउ इंटू ओमेगा सर। आपने टर्म सुना, ब्रेक हॉर्स पावर, बीएचपी? यस सर। अगर मैं सेम बीएचपी की दो गाड़ियां लूं, एक पेट्रोल और डीजल, हम्म। और ऐसा होती भी है, अब मार्केट में जब गाड़ी खरीदने जाते हो, यस पेट्रोल सर। और डीजल वर्जन जो होते हैं सेम बीएचपी के होते हैं। यस सर। तो यहाँ से तो देखने में लग रहा है पावर बराबर है दोनों की। सर इसका हम लोग, मैं जो सोच पा रहा हूँ उसका आंसर, जो इसका डिजाइन में इसका आंसर छुपा है कि सर जो डीजल इंजन होता है उसमें हम लोग को एक लंबे टाइम के लिए मैक्सिमम प्रेशर मिलता है, और उसलिए उसकी पावर ज्यादा होती है। और ऐसा इंजन में हम लोग को ज्यादा स्पीड मिलता है इंजन से, फास्टर तेज गाड़ियां बन सकती है उससे। तो पावर के अंदर ओनली प्रेशर टर्म आती है, कोई और टर्म भी आती है? हाँ सर, एक और रीजन है। पावर के अंदर हम लोग का अगर पावर के अंदर हम लोग अगर इंडिकेटेड पावर की बात करें तो वो तो उसका फॉर्मूला होता है प्लैंक प्रेशर और वॉल्यूम स्विफ्ट लेंथ, PLANK। सर इंडिकेटेड पावर का ये फॉर्मूला होता है। सर देख नहीं रहा है क्या? थोड़ा इसको थोड़ा फोकस करें आप। एक मिनट। वो मेरा बैकग्राउंड के कारण दिखता नहीं है क्या सर? हाँ, बैकग्राउंड आपने लगा रखा है इसलिए नजर नहीं आ रहा, वैसे बोल दीजिए। हाँ सर, इंडिकेटेड पावर का सर फॉर्मूला होता है PLANK, जिसमें पावर P होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर, L होता है लेंथ ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ ए होता है एरिया ऑफ द बोर। सो हम लोग का डीजल इंजन में उसका कंप्रेशन रेशियो हाई होता है, मतलब उसके ज्यादा एरिया होता है इसका, जिस तरह हम लोग को ज्यादा पावर मिलती है क्योंकि वो एरिया ट्रेवल बढ़ जाता है सर। तो आपके कहने का मतलब है कि इंडिकेटेड पावर जो है वो आपको डीजल इंजन में ज्यादा मिलती है, बिकॉज वो बड़ा साइज का इंजन होता है। यस सर। हम्म। सो पावर में दिस इज द ओनली क्राइटेरिया, और सर स्पीड अभी इज तो ऑल्सो क्राइटेरिया, एन आरपीएम। आरपीएम डीजल इंजन में ज्यादा होता है, पेट्रोल इंजन में ज्यादा होता है? सर स्पीड, हम लोग को अगर स्पीड को डायरेक्टली अगर हम लोग स्पीड को आरपीएम से रिलेट करें तो ऐसा इंजन का स्पीड ज्यादा होता है, उसके इंजन फास्ट बनती है। सो ऐसा जैसा इंजन हम का स्पीड ज्यादा क्यों होता है? अच्छा, एक टर्म होती है पिकअप। यस सर। आपने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी की पिकअप ज्यादा हो गई, या आरपीएम जल्दी मिल गया आपको, 5 सेकंड में कितना आरपीएम मिल गया, ये पेट्रोल में ज्यादा होता है या डीजल में ज्यादा होता है? सर पेट्रोल में ज्यादा होता है। क्या रीजन है उसका? सर इसका रीजन मैं मुझे जो मैं सोच पा रहा हूँ, पेट्रोल में जो हम लोग हीट एडिशन करते हैं वो कांस्टेंट
वॉल्यूम पे करते हैं, तो ज्यादा पिस्टन अपना जगह से हिल ज्यादा डिस्प्लेस नहीं करता और सारा हीट ऐड हो जाता है। तो उस तरह हम लोग को बहुत सडन में बहुत ज्यादा हाई पावर मिलता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो इससे हम लोग को हाई पिकअप मिलता है। इन द केस ऑफ डीजल वी गेट द प्रेशर, एक लंबे टाइम के लिए हम लोग को सेम प्रेशर मिलता है, जिससे हम लोग को हाई पावर मिलता है वहाँ पे, जो हम लोग बड़ी ट्रक वाली गाड़ियों में यूज करते हैं कि हम लोग को ज्यादा लोड ले जाना है। नहीं, लेकिन ट्रक में तो पेट्रोल नहीं होता। सर ट्रक में डीजल होता है क्योंकि वो ज्यादा हाई लोड वाली गाड़ियां होती है। हम्म। और जितने भी रेसिंग कार्स होते हैं सर, वो इससे बने होते हैं, एसआई पे बने होते हैं पेट्रोल के व्हाट यू लिए। मीन बाय लोड? सर लोड मतलब जो गाड़ी जो अपने साथ वजन लेके जा रही है, अपना अपना खुद का वेट छोड़ के, द द लोड ऑफ द पीपल और लोड ऑफ द गुड्स दैट दे आर कैरिंग। हम्म। तो वो मतलब लोड ज्यादा होता है इसलिए पावर ज्यादा होती है, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? सर मैं बोल रहा हूँ कि पावर हम लोग डिजाइन करते हैं, जो गाड़ियां जो लोड बेयरिंग गाड़ियां है, जो हम लोग ट्रैक्टर हो गए, हाँ जी, हाँ जी। ट्रक हो गए, जैसे हम लोग को हम्म, लोड कैरी करना है, तो उस हम्म। क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग उसको डीजल डीजल डिजाइन करते हैं, ताकि हम लोग को ज्यादा पावर मिले, उस लोड को हम लोग कैरी कर पाए। वेयर एज इन द आप इसलिए रेसिंग कार करते हम हैं लोग या को। इसलिए करते हैं कि ट्रक पेट्रोल पे बन ही नहीं सकता? आप बड़े साइज का जो ट्रक है या बस है उसको पेट्रोल पे बना सकते हैं क्या? नो सर। बना सकते हैं, नहीं बना सकते? सर हम लोग बना सकते हैं, पर वो एफिशिएंट नहीं होगा उसमें कंबशन, क्योंकि पेट्रोल इंजन का साइज हम लोग ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। क्यों? सिलेंडर का कंस्ट्रेंट है सर उसका, अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो उसका बढ़ाएंगे तो उसमें डेटोनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंट नहीं, वो बन ही नहीं सकता। ओके सर। नॉर्मली कितना कंप्रेशन रेशो होता है पेट्रोल इंजन का? सर 6 से लेके 10, 6 to 10। 6 to 10 होता है। तो उससे ज्यादा तो आप बना ही नहीं सकते। और डीजल इंजन का कितना होता है? सर 16 से 20 या 16 से 22। देखिए, आप तो पेट्रोल का तो बना ही नहीं सकते उसको। जब सर पेट्रोल का बना नहीं सकते तो फिर ऑब्वियसली डीजल से काम चलाना पड़ेगा। अगर मेरे को ज्यादा बीएचपी वाला इंजन बनाना हो तो क्या करना पड़ता है? डिजाइन कैसे चेंज करना पड़ता है ज्यादा बीएचपी वाला इंजन? मैं ट्रक ज्यादा बनाना चाहता ब्रेक हूँ, ज्यादा बीएचपी वाला। ज्यादा ब्रेक हॉर्स पावर वाला। हाँ जी। तो सर हम लोग उसमें मल्टीपल सिलेंडर अरेंजमेंट दे सकते हैं। हम्म। 8 सिलेंडर 12 सिलेंडर अरेंजमेंट दे सकते हैं, हम्म। कि हम लोग वैसे को टिपिकली ज्यादा। बीएचपी कितना होता है कार का? कार जो आप खरीदते हैं उसका बीएचपी कितना होता है टिपिकली, कुछ आइडिया है? नो सर, आइडिया नहीं। आइडिया नहीं सर, बीएचपी तो और मैं समझता हूँ सर। मोटरसाइकिल वगैरह का बीएचपी? नहीं आइडिया सर। हम्म। जब आप गाड़ी को लेने जाते हैं मार्केट में तो क्या पैरामीटर्स देख के आप लेंगे उसको? क्या पैरामीटर्स आप चेक करेंगे उसका? आपने अपने लिए कार लेनी है तो क्या लेंगे आप? सर अगर हमको अपना कार डिजायर करना है, अपार्ट फ्रॉम इस एस्थेटिक्स, अगर हमको उसका डिजाइन पॉसिबिलिटी देखना है, तो अगर हमको माइलेज, अगर हमको ज्यादा हाई माइलेज वाली कार चाहिए, तो हम्म। हम डीजल डीजल इंजन की तरफ जाएंगे, डीजल कार लेंगे। और अगर हमको पावर चाहिए, स्पीड चाहिए, तो हम पेट्रोल पेट्रोल वर्जन लेना चाहेंगे सर उसका। माइलेज से क्या समझते हैं? माइलेज कौन सी टर्म होती है इंटरनल कम्बशन इंजन में? सर माइलेज होती है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का इनवर्स। हाँ, वो कैसे निकालते हैं? तो ब्रेक स्पेसिफिक। सर हम ये निकालते इसको ऐसे निकालते हैं कि एक किलो 1 किलोवाट पावर वो कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल में देगा, कितने केजी ऑफ फ्यूल कंज्यूम करेगा 1 किलोवाट पावर देने के लिए। हम्म, और सर चलो, माइलेज से कुछ ऐसे हम आइडिया लोग। है वैसे टिपिकली कितने आरपीएम पे चलती है गाड़ियां? कितने आरपीएम पे? नो सर। ये 2000 सीसी का मतलब क्या है? सर 2000 सीसी का मतलब है क्यूबिक कैपेसिटी। पिस्टन के अंदर का जो वॉल्यूम स्वेप्ट होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम, उसके अंदर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम स्वेप्ट प्लस क्लियरेंस, उसी को बोलते हैं क्यूबिक कैपेसिटी।
चलिए मैं आपको आपका फीडबैक देता हूँ। अवनीश, ये जो सर। इंटरनल कंबशन इंजन है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सर। इमीडिएटली ये पता करो बीएचपी कितना होता है मोटरसाइकिल का, कार का, गाड़ियों का। और पावर जो है ना ओके। बीएचपी में फिक्स हो जाती है वो। अगर आप एक ओके पेट्रोल और सर। डीजल गाड़ी दोनों सेम बीएचपी की ले रहे हो तो इक्वली पावरफुल है। ब्रेक हॉर्स ओके पावर सर। टिपिकली जैसे जो गाड़ियां हैं, थार वगैरह गाड़ी हैं, ये जो कारें वगैरह हैं, वो आपकी 150, 130, 140, 150 बीएचपी होता है। ओके सर। और 1000 से 3000 आरपीएम के बीच में इंजन चलता है नॉर्मली। नॉर्मली कोई भी इंजन का, कोई भी सर, कमर्शियल कार की इंजन बात कोई भी कर रहा हूँ, इंजन का। कार की बात कर रहा हूँ, हजार से। कार। अब देखोगे जो वो आरपीएम मीटर लगा होता है। 1000 से 3000, यस सर। 2000 सीसी का मतलब हुआ क्यूबिक कैपेसिटी, ओके सारे सर। सिलेंडर्स की मिला के। यस सर। अगर 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर, सबकी मिला के। सबके तो मिला के। आपको पता है जो जो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम होता है, सारे सिलेंडर्स का ऐड कर लो, क्यूबिक कैपेसिटी। यस सर। लाइक क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ दो, टोटल जो स्वेप्ट वॉल्यूम है, हम्म। स्वेप्ट वॉल्यूम सारे सिलेंडर का मिल मिला के क्यूबिक कैपेसिटी हो गई। फिर पावर जो है 2 पाई NT/60। अब आरपीएम जो है, पिकअप जो है आरपीएम से रिलेटेड है, पेट्रोल की गाड़ी में ज्यादा है। अब तुम बड़ी लॉरी या ट्रक ज्यादा लोड लेके जाता है तो डीजल का होता है, इसलिए डीजल पावरफुल है ये नहीं। वो डीजल के अलावा ओके। हो ही नहीं सकता, पेट्रोल का तो बना ही नहीं सकते। अगर यस बना सर। पाते तो हमें अच्छा है, पिकअप अच्छी हो जाएगी कार की, चढ़ाई में चढ़ने में मुश्किल हो रही है उसको, पिकअप अच्छी हो जाएगी। पिकअप क्यों अच्छी है पेट्रोल की? क्योंकि कंबस्शन उसका बहुत, कार्बोरेटर से होमोजेनस फ्यूल सप्लाई कर रहे हो ना तुम। अब जैसे यस तुम सर। ज्यादा एक्सेलरेटर दे रहे हो तो होमोजेनस फ्यूल अंडर एंटर कर रहा है, उसकी बर्निंग होमोजेनस है। लेकिन डीजल में क्या है, जैसे तुम एक्सेलरेटर दे रहे हो, तुम फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हो, तो देयर इज अ लैग इन कंबस्शन इन डीजल। ये डिफरेंस है। थोड़ा पढ़ो इसको सारे के सारे को, और ये टर्म्स को याद करो। इन टर्म्स का क्या मतलब है, कितने का आरपीएम है, कौन सी गाड़ी है, क्या गाड़ी में क्या होता है, थोड़ा सा ये पढ़ो। दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक राइट? है। ठीक है सर। सर ये ज्यादा फोर डीजल इंजन ज्यादा ज्यादा स्पीड पे होता है, इसका आंसर क्या है सर, डीजल पेट्रोल में? पेट्रोल का इंजन पिकअप से रिलेटेड है ना, आरपीएम मैंने बताया तो है आपको, आरपीएम किससे रिलेटेड है, आरपीएम कैसे आएगी? एक्सेलरेटर दोगे, तो सर एक्सेलरेटर दोगे तो क्या? ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन है कि दोनों में ज्यादा ज्यादा पावर किस में है? बीएचपी के ऊपर देख लो इंजन की, बीएचपी के ऊपर। इंजन का बीएचपी चेक करो। कम टाइम में आरपीएम ज्यादा किसे मिलता है पेट्रोल में? पिकअप। यस सर। ये समझो इन टर्म्स को सारी, राइट? थोड़ा मैराथन के अलावा इसका अंदर का टर्म्स को देखे सर। मैराथन तो बेसिक्स है ना जो अंडरस्टैंड करना है, फिर स्नैप्स चल रहे हैं, स्नैप्स करना बहुत जरूरी है। मैराथन तो अगर सर मैं आंसर। सारे क्वेश्चन मैराथन में डालने लगते 50 घंटे का बन जाए मैराथन। वो एबीसी है। सर तो सर कैसे आंसर, इस बार आंसर कैसा रहा था? हम्म। आंसर आंसर सेकंड आईसी जगह मेरा सेकंड स्नैप था। नहीं नहीं, अब करो, प्रैक्टिस करो और तैयारी करो अभी। जो कैरी मैंने करें बताया सर। उनको अपडेट करो, हाँ।